Assalamualaikum students. Today I will explain some important examples of the chapter number 7. So let me start from the example number 9. That is prove that cos of alpha minus beta equal to the cos of alpha cos of beta plus sin alpha sin beta. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आप क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे। जैसे मैंने इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हुई हूँ कि ये जो है आप लोगों ने जो है एक्स और वाई एक्स सबसे पहले लेने हैं, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर्स जो है आप ओ ए और ओ बी ड्रॉ करोगे, ठीक है। आपने ओ ए और ओ बी दो यूनिट वेक्टर्स ड्रॉ किए। तो अब इसमें ये जो पूरा एंगल है ना आपके पास ये, ठीक है, दिस इज़ द एंगल अल्फ़ा, ठीक है। ये जो है जब आप ओ ए फर्स्ट ड्रॉ करोगे तो ये एंगल क्या है आपके पास अल्फ़ा, और उसके बाद जब आप जो दूसरा यूनिट वेक्टर बी ड्रॉ करते हो तो ये नीचे वाला जस्ट बीटा है, ठीक है। टोटल जो है आपने ओ ए यहाँ ड्रॉ किया तो इसलिए ये आपके पास अल्फ़ा एंगल है। फिर आपने ओ भी ड्रॉ किया तो ये एंगल आपके पास बीटा है। तो हमें इतना एंगल चाहिए, तो ये कितना होगा, टोटल में से जब आप बीटा माइनस कर दोगे तो इतना रिमेनिंग क्या बचेगा, अल्फ़ा माइनस बीटा बचेगा, ठीक है। टोटल आपके पास अल्फ़ा है, मैं दोबारा बता रही हूँ, इतना आपके पास एंगल बीटा है। तो टोटल में से आप बीटा को माइनस कर दोगे तो ये कितना रह जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये आपके पास एंगल ए और बी क्या आ गया, अल्फ़ा माइनस बीटा आ गया। और फिर ओ ए और ओ बी उसी तरह से आप लिखोगे जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज में भी एक्सप्लेन किया था कि ओ ए जो है आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ अल्फ़ा आई प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा जे, ठीक है। और फिर ओ बी क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ बीटा आई प्लस साइन ऑफ बीटा जे, बिकॉज ओ ए अल्फ़ा के क्रॉसपोंडिंग है और ओ बी क्या है, बीटा के क्रॉसपोंडिंग है। फिर हमने इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट ले ली। तो जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ओ ए के क्रॉसपोंडिंग ओ ए की वैल्यू आप लिखोगे और ओ बी के क्रॉसपोंडिंग ओ बी की आप लोगों ने वैल्यू लिख दी। फिर आप जो यू डॉट वी का फॉर्मूला है उसको अकॉर्डिंग इसको ओपन कर लोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी एंड कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। हम ए ओ बी पे एंगल देख रहे हैं। और फिर जब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आपको पता है आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, और बाकी जितने भी हैं वो ज़ीरो होते हैं। तो कॉस ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा, बिकॉज आई डॉट आई बिकम्स अ 1, और जब इसकी डॉट प्रोडक्ट इससे लोगे तो दैट इज़ ज़ीरो। फिर साइन ऑफ अल्फ़ा और कॉस ऑफ बीटा की जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो जे डॉट आई बिकम्स अ ज़ीरो। तो किसके साथ सिर्फ रिमेनिंग रह जाएगी, साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, बिकॉज जे डॉट जे क्या होता है 1। तो ये हमारे पास कॉस ऑफ अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा आ गया। आगे क्या है, आप मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी चेक कर सकते हो, वो आपके पास हमेशा 1 होता है। बिकॉज मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो दैट इज़ वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी 1 हो जाएगा। तो सिंपल आपके पास क्या रह जाएगा, कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा दैट इज़ इक्वल टू दी कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब एक और जो आपने इम्पॉर्टेंट एग्जांपल करनी है दैट इज़ यस साइन ऑफ कर लेते हैं, ओके। साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू द साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब इसके लिए भी आप क्या लिखा हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ओ ए एंड ओ बी द यूनिट वेक्टर्स इन द एक्स वाई प्लेन मेकिंग एंगल्स अल्फ़ा एंड माइनस बीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एक आपने ले लिया यूनिट वेक्टर ओ ए और उसमें इसको आपने किसका नाम दे दिया, एंगल का अल्फ़ा का, और एक आपने यूनिट वेक्टर ले लिया माइनस बीटा जो हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लिया। अगर हम ऊपर ले लेते हैं ना इसको, बीटा को ऊपर ले लें एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव साइड में, तो वो आपके पास फिर डिफरेंस ऑफ द एंगल आ जाएगा। अब एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा कि जब आप इसका एंगल लोगे ना ए ओ बी, तो जब इसको आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखोगे ना, जब यूँ हम एंगल कैलकुलेट करेंगे तो वो बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो दैट्स वाई हम लोगों ने क्या किया, एक यहाँ लिया और एक बिलो द एक्स एक्सिस लिया। अगर ऊपर लेते तो फिर वो अल्फ़ा माइनस बीटा वाला हो जाना था काम। तो दैट्स वाई आपने एक ऊपर लेना है और नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के बिलो माइनस बीटा लेना है। और टोटल जो फिर एंटी क्लॉकवाइज अगर आप लेते हो तो ये टोटल कितना एंगल बन जाएगा, ए ओ बी, दैट इज़ ए आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगा। बिकॉज यू नो दैट कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं तो आपके पास पॉजिटिव साइड आ जाती है, ठीक है। बिकॉज जब आप ऐसे करोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बनेगा, ओके। तो वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर यूनिट वेक्टर आपने एक ओ ए क्या ले लिया, कॉज ऑफ अल्फ़ा आई
प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा जे, और फिर ओ बी के क्रॉसपोंडिंग कॉस ऑफ माइनस बीटा आई प्लस साइन ऑफ माइनस बीटा जे। और आपको पता है कि कॉस आपके पास इवन होता है और जो साइन है वो आपके पास ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। तो कॉस अगर आपके पास इवन है तो ऑब्वियस सी बात है ये कॉस ऑफ प्लस बीटा आई बन जाएगा, और ये जो और साइन आपके पास ऑड होता है हमेशा, तो ये माइनस साइन ऑफ बीटा बनता है, तो दिस बिकम्स अ माइनस साइन बीटा। तो ओ ए और ओ बी के अब हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ओ बी क्रॉस ओ ए। तो सबसे पहले आपने ओ बी की वैल्यू लिखी, फिर ओ ए की। अगर आप ओ ए क्रॉस ओ बी करते हो तो फिर आपको ये रिक्वायर्ड आंसर नहीं मिलेगा, आप चेक भी कर सकते हो। तो सो दैट्स वाई सबसे पहले हमने ओ बी लिखा और देन उसकी क्रॉस प्रोडक्ट हम ओ ए के साथ लेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको भी पता है कि डिटर्मिनेंट फॉर्म हम लिखते हैं। ओ बी और क्रॉस ओ ए का आपने फार्मूला ओपन किया जैसे यू क्रॉस वी का होता है अकॉर्डिंग ऑफ दैट, और फिर आपने क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग दो की लेनी है। तो सबसे पहले हम आई जे के लिखते हैं और देन सबसे पहले ओ बी की वैल्यू दैट इज़ कॉस ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ बीटा, के की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो दैट इज़ ज़ीरो, और फिर ओ ए की आप लिखोगे दैट इज़ कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और फिर ऑब्वियस सी बात है के यूनिट वेक्टर के साथ कोई वैल्यू नहीं आ रही दैट इज़ ज़ीरो। और फिर फर्दर इसको आपने जस्ट ओपन किया, डिटर्मिनेंट लेना आप लोगों को आता है, और ये हमारे पास आंसर आ गया साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू द साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ बीटा, ठीक है। बिकॉज जो आपके पास ओ बी और ओ ए जो यूनिट वैक्टर्स हैं, जब इनकी आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 1 आएगा। तो जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बच जाएगा, और के जो है के से ख़त्म हो जाएगा बिकॉज दोनों सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। और जो आपने करनी है एग्जांपल जी, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ साइंस इन एनी ट्राइंगल प्रूव दैट a over sin over a equal to the b over sin over b equal to the c over sin of capital C, लॉ ऑफ साइंस। इसके लिए सबसे पहले आप डायग्राम बनाओगे, ठीक है। आपने डायग्राम बनाई, और डायग्राम मैं ऑलरेडी एक्सरसाइज में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। आपने ए बी सी आपने एक ट्राइंगल सी बना ली। ट्राइंगल बनाने के बाद आपने फिर क्रॉसपॉन्डिंग इनके नेम्स दे दिए। आपके पास ए वैक्टर ये वाली साइड इसको आपने ए का नाम दे दिया, बी के सामने इसको आपने बी वैक्टर का नाम दे दिया साइड को, फिर जो कैपिटल सी है उसके सामने वाली साइड है जो है उसको आपने सी वैक्टर का नेम दे दिया। उसके बाद हमने एंगल्स बनाए। एंगल्स कैसे बनाने, जब आप इसको एक्सटेंड करते हो आपको पता है टोटल कितना होता है, एंगल 180 डिग्री का होता है। तो मुझे सिर्फ इतना एंगल चाहिए, ठीक है। टोटल कितना है 180 है, मुझे सिर्फ इतना एंगल चाहिए। तो 180 बेसिकली किसके इक्वल होता है, पाई के इक्वल होता है। तो आप 180 में से सी को निकाल दोगे तो आपको ये रिक्वायर्ड पाई माइनस सी मिल जाएगा, ठीक है। टोटल आपके पास 180 है दैट इज़ पाई, मुझे इतना चाहिए तो 180 में से हम सी को माइनस कर देंगे तो पाई माइनस सी आ जाएगा। इसी तरह ये भी आपने एक्सटेंड किया, टोटल आपके पास 180 होता है तो हमें तो सिर्फ इतना एंगल चाहिए तो दैट इज़ पाई माइनस ए। सिमिलरली इसी तरह से टोटल आपके पास 180 होता है, मुझे जस्ट इतना चाहिए तो 180 में से हम बी को माइनस कर देंगे तो इतना हमें मिल जाएगा पाई माइनस बी। अब मैंने आपको ये भी बात बताई हुई थी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाते हुए कि जब आप जो ट्राइंगल में तीनों साइड्स का सम अप करते हो तो आपके पास हमेशा ज़ीरो आता है इन अ वेक्टर, ठीक है, इन अ वेक्टर। तो अब आपने क्या किया, जस्ट बी प्लस सी को लेफ्ट हैंड साइड में रखा और ए को आप राइट हैंड साइड पर ले गए। फिर आपने क्या किया, दोनों तरफ सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले ली। जब सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ली तो ये भी बी क्रॉस सी बन जाएगा, ये सी क्रॉस सी बन जाएगा और ये ए क्रॉस सी। और आपको पता है कि जब सेम वैक्टर्स आते हैं उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, हमेशा ज़ीरो। तो जस्ट हमारे पास क्या रह गया, बी क्रॉस सी इक्वल टू दी सी क्रॉस ए। देन यू हैव टू अप्लाई मैग्नीट्यूड ऑन बोथ ऑफ साइड्स। नाउ यूजिंग द फार्मूला, तो आप ओपन करके लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू दी साइन ऑफ पाई माइनस ए। साइन ऑफ पाई माइनस ए कैसे आया, बी एंड सी के दरमियान में अब देखेंगे हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है, बी एंड सी के दरमियान में पाई माइनस ए बन रहा है। दैट्स वाई हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, साइन ऑफ पाई माइनस ए। इसी तरह से इसको जब ओपन करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अब सी एंड ए के दरमियान में कौन सा एंगल बन रहा है, तो ये आपके पास सी है और ये ए है, तो सी और ए के दरमियान में कौन सा एंगल बन रहा है, पाई माइनस बी। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, साइन के साथ पाई माइनस बी। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा बी सी साइन ऑफ कैपिटल ए। तो आपको पता है कि पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अलाइड एंगल का आपने कॉन्सेप्ट यूज़ किया यहाँ पर, तो अकॉर्डिंग ऑफ दैट अलाइड एंगल को फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया बी सी साइन ऑफ ए।
अगेन सी ए साइन पाई माइनस बी, आपने अगेन अलाइट एंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, और दूसरा आपके पास पाई माइनस थीटा ये वाली फॉर्म बन रही है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव होता है, तो भी बन जाएगा सी ए साइन ऑफ बी। अब आप देखें दोनों में सी सी कॉमन आ रहा है, तो सी सी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज सेंटर में इक्वालिटी है। जस्ट आपके पास रह जाएगा बी साइन ऑफ ए इक्वल टू दी ए साइन ऑफ बी। अब हम लोगों ने साइन लॉ के अकॉर्डिंग काम करना है बिकॉज हम लोगों ने ये आंसर लेकर आना है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम बना लेंगे। हमने क्या किया, जो है बी के नीचे कैपिटल बी यानी कि जो साइन के साथ कैपिटल बी आ रहा है उसको डिवाइड कर दिया, ए को यहीं पर रहने दिया, और जो कैपिटल ए साइन के साथ आ रहा है उसको हम राइट साइड पर हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। सिमिलरली आप ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट इसी जो फर्स्ट वाले की यहाँ पर हमने सी के साथ लिया ना, तो जब हम बी के साथ भी लेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ए ओवर साइन ऑफ ए इक्वल टू दी सी ओवर साइन ऑफ सी कैपिटल सी, ये आप चेक कर सकते हो। फिर आपने लास्ट में क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन कर लेना है। दोनों में देखें ये सेम आ रहे हैं, ए ओवर कैपिटल साइन ऑफ ए, तो उस ए ओवर साइन कैपिटल ए, तो फिर अगर ये दोनों के इक्वल आ रहा है इसका मतलब है ये सब आपस में इक्वल है। आपने ये लिखा बी साइन ऑफ बी लिखा, और फर्दर ये किसके इक्वल है, सी ओवर साइन ऑफ कैपिटल सी, तो कंबाइन करके आप सेकंड और थर्ड को ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट थी। और एक जो है यस कॉप्लेनर वेक्टर्स वाली, ये एग्जांपल 5 है ऑन अ पेज नंबर 363, तो इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रूव दैट द पोजीशन वेक्टर्स आर ए बी सी एंड डी आर कॉप्लेनर। तो कॉप्लेनर के लिए आपको पता है कि हम हमेशा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे, और फिर जब उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं डिटर्मिनेंट फार्मूला यूज़ करके, तो अगर वो ज़ीरो आ जाता है तो वेक्टर्स आपके पास कॉप्लेनर होते हैं। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आता तो आपके पास हम क्या कह देते हैं कि वेक्टर्स आर नॉट कॉप्लेनर। तो सबसे पहले क्या लिख लिया आपने कि लेट ओ बी दी ओरिजन, तो ओ ए आपके पास क्या है, जो गिवन है -6i + 3j + 2k, ओ बी क्या है 3i - 2j + 4k, ओ सी क्या है 5i + 7j + 3k। ओरिजिन ये कि आप इसमें ज़ीरो लाइक 0i 0j 0k, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब इसका अब जैसे फर्स्ट वाले का लेते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ, तो आंसर यही आएगा। अच्छा, इसी तरह से लास्ट है ओ डी, ये आपके पास आ गया -13i 17j - k। अब आपने क्या किया कि आपने सबसे पहले ए बी कैलकुलेट किया, तो ए बी आपके पास क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। जैसे मैंने आप लोगों को डायरेक्ट करना सिखाया हुआ, आप उस तरह से भी लिख सकते हो। अगर आप नहीं लिखना चाहते ओ ए ओ बी, नॉट नेसेसरी, डायरेक्ट भी आप काम कर सकते हो। बट खैर अगर इसके अकॉर्डिंग चलते तो ओ बी माइनस ओ ए, तो ओ बी आपके पास क्या है, ये वैक्टर है, माइनस ओ ए वैक्टर लिखा, आई में से सब्ट्रैक्ट होता है जे में से और के में से, तो 3i माइनस माइनस क्या बन जाएगा +6i, तो 6 + 3 बिकम्स अ 9i -2j एंड -3j बिकम्स अ -5j एंड 4k -2k बिकम्स अ +2k। सिमिलरली आपने जब ए बी कैलकुलेट कर लिया, अगला क्या कैलकुलेट करेंगे, ए सी, ठीक है, और हम ए डी, बिकॉज हम तीन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तीन हमें बेसिकली वैक्टर्स चाहिए होते हैं ना, तो ए बी ए सी और ए डी आपने फाइंड करना है। तो ए सी में अगेन पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी वैक्टर लिखा, ओ ए लिखा, ये कैलकुलेट करके आंसर आ गया। इसी तरह से ए डी आप लोगों ने कैलकुलेट किया, तो दैट इज़ ओ डी माइनस ओ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, आपने वैल्यूज पुट की और ये आंसर आ गया। तो कोप्लेनर में मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं और इसका फिर डिटर्मिनेंट फार्मूला यूज़ करके कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, ए बी की वैल्यूज़ पुट की, दैट इज़ 9i -5j + 2k था, तो 9 -5 एंड 2 आया। इसी तरह फिर आपने यहाँ पर ए सी की वैल्यूज़ लिखी और लास्ट में ए डी की वैल्यूज़ लिखी। डिटर्मिनेंट आप लोगों ने कैलकुलेट किया तो आंसर आपके पास 0 आ गया। तो अगर आंसर 0 आ जाए तो इट मीन्स दैट ए बी ए सी एंड ए डी आर कोप्लेनर। तो अगर आंसर 0 ना आता तो ये कोप्लेनर ना होते। तो दी पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर। तो बस यही थी दी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स जो लाजमी आप लोगों ने करनी है। होप सो कि क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।